हुमायूं अहमद साहब, दोनों सवाल आपने सुन लिए। बिल्कुल जी। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा बात क्लियर कर लूं। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि मियां नवाज शरीफ को जेल में होना चाहिए। मैंने कहा था जो प्रोसीजर है, और मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि चले वहां से पीएनटी आगे निकल गए ना, ये उन्होंने अपना 2022 नहीं तहफ़्फ़ुज़ात मैं का इजहार नहीं मैं करना था, वो उन्होंने कर एक दिया, बात वो की थी उनका ना। राइट है। मैं सिर्फ नहीं, वो तो मैं मेरे सिर्फ ऊपर ये कर कह रहा रहे हूं, थे, मैंने आपके ऊपर कभी तो नहीं ये कर नहीं रहे कहा थे। था। मैंने सिर्फ ये कहा था, नहीं फाइन, उन्होंने वो मतलब मेरी उन्होंने बात पे वही वाली एतराज कर बात रहे है, थे, ये भी क्या। आपकी बात पे नहीं। अच्छा ठीक है, ये ओके उनका फाइन। राइट है कि वो ओके होश फाइन की, नहीं फाइन, एक मिनट एक मिनट भाई साहब, नहीं नहीं ये नहीं उनका नहीं, राइट है कि वो होश के सवाल पे आई जस्ट एतराज ट्राइंग कर टू। सकते हैं, और उन्होंने किया, खत्म सर हो गई बात। वो मेरे सवाल पे भी मैंने तो नहीं इतराज माइंड कर किया। सकते हैं, वो किसी के उस पर नहीं सवाल कर सकते आप, हैं। लेकिन यह है मैंने कि माइंड उन्होंने की किया बात नहीं नहीं। कर रहा हूँ। आई थॉट के वो मेरे पे करे, मैं क्लेरिफाई करना चाह नहीं रहा नहीं था। नहीं, अच्छा, उन्होंने और आपकी मैं सिर्फ किसी बात का प्रोसीजर की हद जवाब ही तक नहीं बात दिया, कर वो रहा था, मेरी लेकिन बात पे अभी जवाब दे रहे थे। अगर ठीक है ठीक है, अब मैं बरेलवी साहब की बात पे आता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने पूछा कि मुझे कोई फ़ोन आया। नहीं, मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। ठीक है। नंबर टू, आपने पूछा कि क्या उन ख़वातीन का मुतअद्दिद प्रोग्राम्स के ऊपर मैंने जो CRPC 4971 और ह्यूमन राइट्स की कमेटी का मैं मेंबर हूँ सेनेट की, मैंने उसमें भी CRPC 4971 के तहत मैंने इनके बारे में पूछा है कि इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की जजमेंट भी है, जिसमें उन्होंने कहा है, और ये याद रखें कि 401 के तहत गवर्नमेंट को इनको, ये ख़वातीन को जो कि जेल में होते हैं और 3 महीने से ज़्यादा हो, तो चाहे जिस मर्ज़ी केस में हो, आप उनको रख नहीं सकते। ये अकॉर्डिंग टू द लॉ की मैं बात करूँ, और इन पे हमने सवाल उठाया हुआ है। मैं क्या मुझे इससे स्टार्ट करना चाहिए था? आइडियली यस, आई एग्री, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन इतनी दफ़ा उठाया हुआ है कि शायद अब मेरे दिमाग में वो नहीं रहा कि चलो यार आज मैं ज़रा डिफी से करता हूँ। लेकिन ऑलमोस्ट ऑनस्ट एवरी सेकेंड डे इस बात का हम यहाँ पे ज़रूर तस्करा करते हैं, ये ज़रूर करते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा अगर कोई मुझसे सवाल पूछना, ये तो मैंने जो उन्होंने 2 सवाल पूछे थे उनका मैंने जवाब दे दिया सर। नहीं, मुझे ये बताइएगा कि बिल फर्ज आने वाले दिनों में नई PDM बनती है और तहरीक इंसाफ को उसमें शामिल होने की दावत दी जाती है, तो क्या आप लोग ओपन होंगे इस सजेशन को? देखिए, मुझे नहीं पता, ये पार्टी के ये कलेक्टिव डिसीजन होती है, लेकिन मैं एक बात बताऊंगा। अगर अगर मेरा नहीं ख्याल कि PDM एज एन अलायंस के लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। नहीं, हाँ, इलेक्शंस के लिहाज से कि इलेक्शन टाइम पे हो और फ्री और ट्रांसपेरेंट हो, और इस तरीके से हो कि पता चले कि ये इसके नतायज जो है वो माने जाए, जैसे पहले कहा गया था, अदरवाइज इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। तो अगर वो चीज़ हो जाती है, बाकी अगर कोई जीता है नहीं जीता, उससे कोई, मेरे ख्याल में उस पर सबको कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए। सिर्फ ये ज़रूर हो कि नंबर 1, पॉलिटिकल पार्टीज को, जैसे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वो कहीं पे कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, अपना झंडा नहीं उठा सकते। अगर किसी लोगों को इस बात पे वो कर दिया गया है, अंदर कर दिया गया है, जेल में डाल दिया नहीं, गया अब है तो कि इजाजत मिल उन गई उनको लोगों ने जलसा वो करने के ग्रीन और लिए। रेड कलर के बैलून्स, अब सॉरी, तो उनको जलसा करने की इजाजत मिल गई, पेशावर हाई कोर्ट ने दे दी आज। हाँ जी, एक कराची में भी हो रहा है, और पेशावर में भी, KP में भी उन्होंने दे दिया जी। जी, तो अमीन, आपका ये एतराज तो गलत हो गया ना, ये तो सही ना हुआ, वरना नहीं, इजाजत ना लेकिन मिलती नहीं, ना अभी आपको। हुआ है, अभी आज नहीं, लेकिन आज लेट्स ही सी, हुआ है। होने तो देना, क्योंकि आज ही हुआ ना। जिस दिन जलसा हो जाएगा, जिस दिन हो कॉर्नर जाएगा, मीटिंग्स हो शुरू जाएगा। हो जाएंगी, जिस दिन, तो फिर देन आई विल एग्री कि हाँ हो गया है। क्योंकि जब अदालत बेल देती है, किसी और केस में अंदर हो जाते हैं, जब अदालत कुछ और करती है, किसी और चीज में हो जाते हैं। तो जो अदालत कह रही है उसके चले, बावजूद भी उनके अहकामात नहीं माने जा रहे। अब या तो हम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अदालतें बना दें, या तो अदालती निज़ाम को पैकअप कर दें, यही 2 रास्ते हैं ना। नहीं, हमने देखिए, ये नहीं अब कहा, हम सारों को भुगतना पड़ता है। जो अदालत कह रही है वो मान तो लेना। मुझे भी कई एतराज़ात होते हैं कई फैसलों के ऊपर, मेरी ज़ात के ऊपर जो आते हैं फैसले, उनके ऊपर भी एतराज़ होता है, लेकिन फिर उन्हीं अदालतों में खड़ा होकर अपील करनी पड़ती है ना। हम उनसे मुबर्रा तो नहीं है, हम उनसे बड़े तो नहीं है, ये तो आप समझ लेना इस बात को।